तारीख देहरादून के ऊपर फिर महिलाओं के ऊपर गोलियां चली हैं, गर्भवती महिलाओं के ऊपर पेट में लात मारी गई है, और आप लोग क्यों इसके ऊपर निर्णय नहीं ले रहे? तारीख 1994, जगह दिल्ली की संसद। लोकसभा के भीतर गूंजती एक आवाज, और उस आवाज में सिर्फ राजनीति नहीं थी, वो पहाड़ का दर्द था, वो माताओं का अपमान था, वो युवाओं का आक्रोश था, और वो उत्तराखंड की पुकार थी। गर्भवती महिलाओं के पेट पर लात मारी गई है, हर रोज लाठी, हर रोज गोली, आखिर ये कब तक चलेगा? ये शब्द थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उस दौर के तेज तर्रार सांसद भुवन चंद्र खंडूरी के, जो आज एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और इन शब्दों ने लाखों लोगों के दिलों में वो जख्म फिर से ताजा कर दिए जिन्हें वक्त भी पूरी तरह भर नहीं पाया। दोस्तों, आज उत्तराखंड हमें एक शांत, सुंदर और आध्यात्मिक राज्य के रूप में दिखाई देता है। उसकी नींव सिर्फ पहाड़ों पर नहीं, बल्कि संघर्ष, आंसुओं, लाठियों, गोलियों और शहादत पर रखी गई थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये पुराना वीडियो सिर्फ एक भाषण नहीं है, ये उस दर्द का दस्तावेज है जो उत्तराखंड की जनता ने सालों तक सहा। वीडियो में संसद के भीतर खड़े हैं बीसी खंडूरी, चेहरे पर गुस्सा, आवाज में आग और आंखों में अपने लोगों की दर्द। वो बता रही हैं कि कैसे आंदोलनकारियों पर अत्याचार हुआ, कैसे माताओं बहनों की इज्जत तार-तार हुई, कैसे पहाड़ के लोगों को अपनी ही पहचान के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। और जब खंडूरी ये कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं के पेट पर लात मारी गई, तो संसद का माहौल भी कुछ पल के लिए भारी हो जाता है। इस वीडियो में पीछे बैठे दिखाई देते हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, और साथ नजर आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी। ये सिर्फ एक राजनीतिक बहस नहीं थी, ये उस पहाड़ की चीख थी जो वर्षों से अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था। दोस्तों, उत्तराखंड आंदोलन कोई अचानक भड़का हुआ गुस्सा नहीं था, ये दशकों से जमा एक दर्द था। पहाड़ के लोगों को लगता था कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुना नहीं जा रहा, न सड़क, न रोजगार, न शिक्षा, न स्वास्थ्य। और जब आवाज दबाई गई तो आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन 2 अक्टूबर 1994 ये तारीख उत्तराखंड के इतिहास में हमेशा दर्द बनकर दर्ज रहेगी। देहरादून और आसपास के इलाकों में हजारों आंदोलनकारी दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी मांग सिर्फ इतनी थी कि हमें अलग उत्तराखंड राज्य चाहिए। लेकिन मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में जो हुआ, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, फायरिंग हुई, कई लोग मारे गए, और सबसे दर्दनाक आरोप महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और अत्याचार के लगे। उस रात सिर्फ लोगों के शरीर नहीं टूटे थे, उस रात पहाड़ का भरोसा टूटा था। और शायद यही वजह थी कि संसद में खड़े होकर खंडूरी की आवाज कांप नहीं रही थी, बल्कि गरज रही थी, क्योंकि वो सिर्फ सांसद नहीं थे, वो उस दर्द के गवाह थे। आज की पीढ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो को देखकर भावुक हो रही है, लेकिन जिन्होंने वो दौर देखा, उनकी आंखें आज भी नम हो जाती हैं, क्योंकि वो जानते हैं उत्तराखंड सिर्फ नक्शे पर बना एक राज्य नहीं, ये संघर्ष से जीती गई एक पहचान है। कहते हैं ना, जब अन्याय हद पार करता है तो इतिहास करवट लेता है। मुजफ्फरनगर कांड के बाद पूरा उत्तराखंड उबल पड़ा। गांव-गांव में आंदोलन तेज हो गया। छात्र, महिलाएं, बुजुर्ग, जवान, हर कोई सड़क पर उतर आया, और आखिरकार सालों की लड़ाई, हजारों आंसुओं और अनगिनत बलिदानों के बाद 9 नवंबर 2000 वो दिन आया जब उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना। सोचिए, जिस आवाज को कभी दबाने की कोशिश हुई, वही आवाज आखिरकार जीत गई। और आज जब बीसी खंडूरी का ये वीडियो वायरल हो रहा है, तो लोग सिर्फ एक भाषण नहीं देख रहे, वो अपने इतिहास को याद कर रहे हैं, वो उन शहीदों को याद कर रहे हैं जो शायद आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जिनकी कुर्बानी ने उत्तराखंड को जन्म दिया। इतिहास की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वो कभी मरता नहीं, कभी किसी वायरल वीडियो में लौट आता है, कभी किसी बूढ़ी माँ की आंखों में झलक पड़ता है, तो कभी किसी युवा के सीने में गर्व बनकर धड़कता है। और शायद यही वजह है कि आज सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, उत्तराखंड यूं ही नहीं बना, ये राज्य संघर्ष से निकला है, ये राज्य शहादत से बना है। और बीसी खंडूरी का वो भाषण आज भी उस संघर्ष की सबसे बुलंद आवाजों में गिना जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों का संघर्ष और बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता, अगर आपको लगता है कि नई पीढ़ी को इस इतिहास के बारे में जरूर जानना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए,
कमेंट करके यहाँ जरूर बताइएगा कि क्या आपने पहले कभी बीसी खंडूरी का ये वायरल भाषण देखा था। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल राजकुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।